महाराज जी, मेरा ये सवाल है, विभीषण जी की वजह से हमने सुना कि महाराज विभीषण को राम जी ने अपनी शरण में रखा, उसको मित्र भी माना, पर हमने कहीं सुना था कि आप विभीषण के कृत्य को अनुचित मानते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अनुचित तो क्या है, एक रामचरितमानस का एक सूत्र है, मैं ठाकुर जी की शरणागति पर जरा भी संदेह नहीं। ठाकुर जी की शरणागति पर के शरणागत को जे तजय हित नहीं तो अनुमान। जो परमात्मा की शरण में कोई भी आ जाए, कैसा भी ब्रह्मत्यारा भी अगर ठाकुर जी शरण में आए तो उसको स्वीकार करते हैं परमात्मा। लेकिन एक रामचरित का बहुत सुंदर सा सूत्र है, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम संजान यथावत। ठाकुर जी की बराबर कोई राजनीतिज्ञ नहीं, परमात्मा की बराबर, भगवान राम की बराबर कोई प्रेम ही नहीं, और नीति प्रीति परमार्थी भी नहीं, और फिर बहुत बड़ी सी बात, ठाकुर जी के बराबर कोई स्वार्थी भी नहीं। नहीं तो वो अच्छे रूप में ही माना जाएगा उनका स्वार्थ? नहीं, वो तो आए भाई, आए हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, देवताओं के का स्वार्थ सिद्धि करने के लिए। तो वो आए ही हैं, विप्रधेन सो संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल। बहुत सुंदर सी बात है। लेकिन भाई आप अपना उल्लू सीधा करो, लेकिन दूसरे को दोष क्यों? आपको आप अपना कार्य सिद्धि करना है। क्योंकि आज भी कोई विभीषण नाम नहीं रखता। हाँ, मैं वही बात कहना चाह रहा था आपसे कि कुंभकर्ण ने, मेघनाद ने, यहाँ तक के रावण ने, मंदोदरी ने, सब जानते थे, सब मंदोदरी तक जानती थी कि भगवान राम ब्रह्म है, लेकिन फिर भी रावण का साथ नहीं छोड़ा। तो उनका धर्म माना जाएगा। हाँ, कुंभकर्ण ने मंदोदरी को, मतलब कुंभकर्ण ने रावण को कहा, मैं जानता हूं परमात्मा राम ब्रह्म है, तूने ऐसा क्यों किया? तो लेकिन फिर भी भाई ने, अपना भाई है, मर जाता यार, क्या फर्क पड़ गया? एक मतलब इस स्थिति पर आपने पहुंचा दिया। एक भरत भी है, वो भी भाई है, एक लक्ष्मण भी है, वो भी भाई है, और एक विभीषण है रावण का, वो भी भाई है। नहीं, अगर कोई अधर्मी का साथ दे रहा है तो वो तो अनुचित माना जाता है। नहीं, अनुचित अधर्मी का साथ, वो अधर्मी है धर्मी का साथ, लेकिन मैं अपने धर्म का पालन करूं। राम बिल्कुल गीता कहती, स्वधर्मो निधनो श्रेयम पर धर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करे, भाई भाई के प्रति, परमात्मा के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पण रखा विभीषण, पूर्ण रूपेण 100% समर्पण। और ठाकुर जी की शरण में जाने के बाद युद्ध नहीं लड़ता, लेकिन भाई के बराबर में खड़ा होकर के मर जाता। दुनिया एक आदर्श मानती कि जानते हुए भी परमात्मा के प्रति इतना समर्पण था कि युद्ध तो करना नहीं था, लेकिन भाई के प्रति प्रेम देखो। भगवान भरत जी, एक बार क्या हुआ कि दो खेल होने लगा, तो एक तरफ भरत जी खड़े हो गए, एक तरफ भगवान राम खड़े हुए। तो हर बार एक ही तरफ होते थे भगवान राम और भरत। तो एक तरफ लक्ष्मण जी को और उसको खड़ा कर दिया, शत्रुघ्न को। तो भरत जी से कहा कि भरत तुम सामने क्यों नहीं खड़े हो सकते? तुम सामने खड़े हो जाओ जरा, खेल में क्या फर्क पड़ता है? तो भरत जी ने कहा कि कुछ भी सही, किसी भी शर्त पर मैं खेल में भी परमात्मा के विरोध में नहीं जा सकता। भाई के विरोध में या परमात्मा के? नहीं, भाई के विरोध, भाई मैं उसको, आप ये समझ लीजिए कि हम परमात्मा, भगवान राम को थोड़ी देर के लिए परमात्मा तत्व से थोड़ा विलग कर दीजिए, हम संसार से के संबंध से मान लेते हैं। तो भगवान भरत जी ने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में राम जी के विरोध में नहीं जा सकता, खेल में भी, मजाक में भी। और एक भाई वो है जो दूसरे एक भाई का वध कराने के लिए आप शरणागति भूल जाइए, परमात्मा तत्व को भूल जाइए, लेकिन हमारा जो धर्म है, भाई के भाई और अधर्मी में भेद नहीं करेंगे अब। बिल्कुल धर्मी अधर्मी में भेद करना चाहिए, और होना भी चाहिए, नो डाउट, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैं एक अपनी स्थिति, संसार को उससे क्या प्रेरणा मिलेगी? आज अगर इतना ही सत्य हो गया होता विभीषण का मार्ग, या विभीषण की शरणागति, या जो भी कुछ जिसको आप बहुत बड़ी बड़ी उपमाएं दें, तो आज दुनिया में विभीषण नाम पैदा कर रखने वाला पैदा नहीं हुआ अभी तक। क्यों? क्या भीतर अंतःकरण में कहीं ना कहीं रामायण उनको धार्मिक मानती है, हम कैसे उनको अधार्मिक मानते हैं? रामायण भी देखो,
आप एक बहुत सुंदर सी चर्चा में आपको बताऊं कि कभी भी भगवान राम जब संसार की चर्चा हुई या आध्यात्म की चर्चा हुई तो वहां विभीषण जी को साथ नहीं रखा। जब धर्म की चर्चा हुई तो हनुमान जी साथ हुए, विभीषण साथ नहीं हुआ। ये एक राजनीति का पार्ट तो राम जी अंदर से उनको खराब मान रहे हैं? नहीं, बिल्कुल खराब नहीं मान रहे। वो अपना कार्य सिद्धि के लिए आए हैं। और कार्य सिद्धि कैसे होगी, अब आप बताइए। भगवान राम केकई के लिए दोष दिलवाने के लिए स्थिति में पैदा कर दिया, और आज दुनिया में केकई नाम नहीं रखता कोई। पर परमात्मा न्याय करता है, आपके हिसाब से वो कुंभकर्ण को न्याय करेंगे या विभीषण को? देखिए भाई, मतलब किसको ज्यादा नंबर देंगे परमात्मा, विभीषण को या कुंभकर्ण को? नहीं, परमात्मा तो हम उनके फिर तो हम तो इसका मतलब यह है कि नंबर देने के लिए हम तो परमात्मा से ऊपर चले गए ना। अगर हम उनके नंबरों को ठीक मानने लगे कि इन्होंने ये मार्किंग जो किया है वो ठीक की है मार्किंग, तो हम तो उससे भी ऊपर चले गए। मैं अपना विचार कह सकता हूँ, परमात्मा का क्या विचार है वो तो वो जाने, लेकिन मेरा विचार ये, मतलब आपके हिसाब से अगर भाई अधर्मी है तो हमें भाई पना निभाना? नहीं, अधर्मी है उसको सदमार्ग पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न उसने, हनुमान जी के जाने से पहले विभीषण ने प्रयत्न क्यों नहीं किया? हनुमान जी गए, उससे पहले विभीषण जी महाराज, जानकी जी आ गई थी लंका में, फिर पहले प्रयत्न क्यों नहीं किया? और प्रयत्न के बावजूद भी छोड़ क्यों दिया? हम तो इस स्थिति पर कहते हैं, जब तक हमारा धर्म के मार्ग पर लाने तक अगर हमारा प्राण भी चला जाता है तो उससे अच्छा था कि वहां भगवान की शरणागति के लिए, सदमार्ग पर लाने के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर हो जाता है। कुंभकर्ण ने बिल्कुल नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ विभीषण ने प्रारंभ किया, समझाया, लेकिन उसके बाद वो नहीं समझा तो छोड़ के क्यों चल दिए? क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या हम हर स्थिति पर कष्ट सहते हुए भी क्या भरत जी ऐसा नहीं कर सकते थे क्या? भगवान राम अयोध्या वहां से नहीं लौटे चित्रकूट से, क्या करते? नहीं लौटे, लेकिन क्या वो सिंहासन पर बैठ जाते? नहीं लौटे तो नहीं लौटे, मैं तो जा रहा हूं अपने घर। ये तो नहीं किया उन्होंने। आप नहीं लौटे, लेकिन महाराज मेरा धर्म है कि मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। वो खुद नंदीग्राम में निवास किया, और नंदीग्राम में निवास कर इस स्थिति तक किया। भगवान राम का त्याग साधारण त्याग हो सकता है, लेकिन भरत जैसा त्याग तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। पर भरत जी ने दूसरी तरफ अपनी माता को, कैकेयी को, जो अनुचित शब्द बोले हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए एक बात तो मैं तो एक बात कहूं कि क्योंकि उन शब्दों की भगवान ने भी उनसे माफी मंगवाई है, या भगवान ने माना है कि अनुचित बोला, और भरत जी ने भी इसको बाद में फील किया है कि गलत बोला। देखिए, पर भरत जी जैसा जिसकी पूरी रामायण में शुरू से लेके एंड तक महानता कितनी चर्चा हुई है। देखो, एक तो असली बात यह है, जब व्यक्ति क्रोध होता है ना, और दूसरी बात इच्छा टूटती है, इच्छाएं जब विलग होती हैं, टूटती हैं, तो क्रोध का जन्म होता है, और क्रोध में व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है। और विवेक जब समाप्त, पर अगर हम क्रोध करें तो हम पापी, और भगवान क्रोध करें तो नहीं, कभी भी किसी ने भी नहीं कहा क्रोध करना कभी भी पाप नहीं है। क्रोध पाप, वैसे तो सूत्र कहता है क्रोध पाप कर मूल, लेकिन प्रत्येक जगह पर क्रोध करना पाप नहीं है। अगर कई जगह क्रोध कर लिया होता तो सारी घटनाएं बहुत सारी नहीं घटती। देखिए प्रमाण, तो महाभारत का युद्ध जब हुआ, उससे पहले जब दुशासन साड़ी खींच रहा था द्रौपदी की, पिता में भीष्म ने अगर उस समय क्रोध कर दिया होता दुशासन पर और दुर्योधन पर, तो फिर महाभारत का युद्ध नहीं होता। दूसरी बात, रामचरितमानस में, रामायण में जब कैकेयी वरदान मांगने लगी और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास के लिए कहा, तो रोना प्रारंभ कर दिया। अगर वहां क्रोध कर दिया होता महाराज दशरथ जी ने, तो भगवान राम को वहां वनवास नहीं जाना पड़ता। तो कहाँ क्रोध, मतलब कहाँ करना चाहिए? कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। कहाँ करना है, कितना करना है, किस, और अब अगर क्रोध करना पाप होता तो भगवान राम समुद्र पर क्रोध नहीं करते। बेनट मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम जैसे आपने कहा दशरथ जी के क्रोध के लिए, तो तुलसीदास जी ने माना है कि वो उनका क्रोध ना करना अनुचित रहा? नहीं, तुलसीदास जी क्या क्या माने, किस चीज को माने, और हमको तो समझना पड़ेगा ना। हर चीज हमारी अपनी सोच पर निहित है। मैंने बताया ना आपको, बताइए क्या उस समय क्रोध कर दिया होता तो क्या होता?
महाभारत सारी कहानी पलट जाती, क्या उस स्थिति पर होती क्या। तो भरत जी ने वहां कहा भी था कि अपनी माँ को कि जननी तू जननी भाई विदसन कहा बचा है। वहां केकई के बाप ने केकई की माँ को जरा क्रोध कर दिया था। एक बहुत सुंदर सी कथा आती है कि केकई नरेश जो है अपनी पत्नी के साथ एक गंगा में स्नान करने के लिए जब जा रहे थे तो एक कुछ पक्षी बात कर रहे थे। तो पक्षी जब बात करने लगे तो वो एकदम से हंसने लगे, उनकी भाषा समझते थे। तो कैकेयी नरेश की पत्नी ने पूछा कि आप एकदम चलते चलते कैसे हंसने लगे। तो उसने कहा कि ये जो पक्षी बात कर रहे थे ना वो मैं समझता हूँ इनकी भाषा। तो उन्होंने कहा बताओ ये क्या बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कैकेयी नरेश ने कि मैंने अगर इसको बता दिया तुझे तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा, मुझे मरना पड़े। तो वो जिद पर अड़ गई, आप मुझे बताओ आपको जो होश हो मुझे बताओ। तो फिर ने विचार किया कि मैं चलो गंगा के किनारे बताऊंगा तुझे, वहां पत्थर हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं, गंगा का किनारा तो मिलेगा, कल्याण हो जाएगा मेरा। तो वहां एक बकुल का पुष्प जा रहा था, मरने के लिए तैयार हो गया कैकेयी नरेश। बकुल का पुष्प जा रहा था तो एक बकरी अपने बकरे को कहने लगी कि ये जो बकुल का पुष्प जा रहा है इसको मुझे लाके दो। बहुत प्रभाव गंगा का, इतना प्रभाव के कोई एक मिनट में हजारों किलोमीटर की स्थिति, बहुत स्पीड। तो उसने कहा कि पागल मैं मर जाऊंगा इसमें, इसके पुष्प को लाने गया तो मैं मर जाऊंगा। तो सॉरी बकरी ने कहा कि आप मुझे चाहिए वो पुष्प। बकरी ने दो सिर मारे, तेरी बुद्धि खराब है, मैं मर जाऊंगा और तुझे ये पुष्प चाहिए। वो क्रोध हाँ, उचित था, बताइए, प्राण रक्षा के। और दशरथ जी ने कहा मैं राम के बिना नहीं रह सकता, राम मेरा प्राण है, मोरे भरत राम दो आँखी, मेरे राम और भरत तो आंखें हैं मेरी। लेकिन फिर भी नहीं मानी। फिर उस स्थिति में अब मूल में ठाकुर जी की इच्छा रही, सारी क्रिया वो अलग चीज है। हाँ। लेकिन आवश्यक जो सामने दिखाई दे रहा है आवश्यकता थी, उस जगह क्रोध करना चाहिए था। अगर कर दिया होता तो प्रभु को वहां वन में नहीं जाना पड़ता। आपके हिसाब से विभीषण का जो कृत्य था वो धर्म के अनुसार के स्वधर्मो निधनो श्रेयम, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अगर गृहस्थ में जी रहे हैं तो भाई के साथ जो धर्म होता है उसका निर्वाह करे, पत्नी पति के साथ जो धर्म का निर्वाह होता है, पति पत्नी के साथ जो धर्म है उसका, बहन भाई के साथ, जिसका जो धर्म है सब अपने अपने धर्म का पालन करें। स्वधर्मो निधनो श्रेयम, अपने धर्म का पालन कर, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब अलग सौदा है, वो आगे का सौदा है, लेकिन हम पहले अपना धर्म तो निहित करें। हमारा धर्म क्या है, हम गृहस्थी हैं, संसारी हैं, तो संसार में हमारा क्या धर्म है और किसके प्रति क्या धर्म है। सुबह से शाम तक पिता मदिरापान करे, संतान ऊपर विद्याधन कराया, न कुछ उसकी व्यवस्था की, ये पिता ने अपने धर्म का पालन किया क्या? संतान पैदा कर देना धर्म हो गया? हमारी जो जिम्मेदारियां ठाकुर जी ने दी हैं उनका निर्वाह करना वो भी एक धर्म है।